दोस्तों आजकल आपने अक्षय खन्ना की धुरंधर मूवी में शेरे बालोच गाने पे डांस करते हुए एंट्री मारते हुए अपनी रील फीड या कोई ना कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है अक्षय खन्ना की एक क्लासिक एंट्री जो इस मूवी में डांस करते हुए की है, ये इनकी खुद की है या ये भी कॉपी है। विथ नो हेट मूवीज टू गुड, और खास करके अक्षय खन्ना के कारण ये मूवी में और तड़का लगा, जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी आ रहा है। हालांकि मूवी रिलीज से पहले रणवीर सिंह की कांतारा कंट्रोवर्सी के कारण मूवी की लंका लगने वाली थी, लेकिन मूवी की स्टोरी, एक्टिंग और अदर लीड एक्टर के कारण धुरंधर काफ़ी हिट होती हुई नजर आ रही है। अगर इस मूवी की सबसे ज़्यादा क्लिप कट होकर वायरल हो रही है तो वो है अक्षय खन्ना की एंट्री, जिसमें रणवीर सिंह इवन लीड एक्टर होते हुए भी सैड एक्टर नजर आते हैं और फीके पड़ गए। लेकिन इस बीच ये भी बात उठ रही है कि क्या अक्षय खन्ना की डांस वाली एंट्री कॉपी है, यानी कि ये पहले भी किसी मूवी में किया गया है। दरअसल अक्षय खन्ना की ये डांस जैसी हूबहू डांस किसी पुराने वीडियो में देखा जा रहा है। इस वीडियो में आपको अक्षय खन्ना के जैसे ही डांस स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के खुद के पिताजी की है। इस वीडियो में जो शख्स डांस कर रहा है वो अक्षय खन्ना के पिताजी विनोद खन्ना है। विनोद खन्ना का ये वीडियो 1989 की है। लाहौर के किसी कॉन्सर्ट में विनोद खन्ना नाच रहे हैं। इस कॉन्सर्ट में विनोद खन्ना के साथ साथ एक्ट्रेस रेखा, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और क्रिकेटर जावेद मिंदाद भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है अक्षय खन्ना की डांस मूवी स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। हाल ही के अक्षय खन्ना के धुरंधर के को एक्टर दानिश पंदार ने मीडिया से बात करते हुए खुलासा किया। दानिश ने कहा कि अक्षय सर ने उस डांस स्टेप को खुद ही बनाया था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दानिश ने कहा उन्होंने यह सब खुद ही किया, पूरी कोरियोग्राफी चल रही थी और उसी के बीच अक्षय सर ने आदित्य से पूछा क्या मैं डांस कर सकता हूँ। आदित्य ने कहा जो मन करे। तो सब लोग डांस कर रहे थे और उन्होंने सबको देखा और फिर खुद ही डांस करने शुरू कर दिया और हम सब दंग रह गए। इसी के साथ साथ हाल ही के इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने अपने पिता विजय खन्ना को लेकर ये राज से पर्दा उठाया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने हाल ही में अपने बचपन के एक बेहद निजी अध्याय को याद किया। अपने पिता विनोद खन्ना की आध्यात्मिकता यात्रा, जिन्होंने 1980 के दशक में अपने फलते फूलते फिल्मी करियर, परिवार और शोहरत के पीछे छोड़कर ओरेगन के रजनीशपुरम में आध्यात्मिक गुरु ओशो के पास चले गए थे। यह स्वीकार रोकती उस मनोवैज्ञानिक उथल पुथल और अंततः स्वीकार की एक दुर्लभ भावनात्मक झलक पेश करती है, जिसने अक्षय के शुरुआती वर्ष को आकार दिया। अक्षय अक्सर खुलकर साक्षात्कार देने से टकराते थे, जिससे यह खुलासा और भी मार्मिक हो जाता है। उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी समझ कितनी सीमित थी। वे यह समझ ही नहीं पाते थे कि जिस व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ था वह संन्यास यानी पूर्ण त्याग क्यों चुनेगा। 5 साल की उम्र में उनके पिता का निर्णय उन्हें अचंभित और समझ से परे लगा। रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया इसे समझना असंभव था। किशोरी अवस्था में आते ही चीज़ें बदलने लगी। लगभग 15-16 वर्ष की आयु में उन्होंने ओशो की पुस्तकें पढ़ना और उनके विचारों को सुनना शुरू किया। उन शिक्षाओं ने उसे उस चीज़ में अर्थ खोजने में मदद की जो कभी त्याग के सामने प्रतीत होती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता के लिए किसी चीज़ ने उन्हें अंदर तक इतना झकझोर दिया होगा कि संन्यास लेने का निर्णय न केवल तार्किक बल्कि आवश्यक भी हो गया। उन्होंने आगे समझाया संन्यास का अर्थ है अपने जीवन का पूर्ण त्याग करना, परिवार तो उसका केवल एक हिस्सा है। इस समझ ने बचपन में महसूस हुए गहरे आघात को कुछ हद तक कम कर दिए। जब अक्षय से पूछा गया कि उनके पिता भारत क्यों लौटे और उन्होंने अपने करियर फिर से शुरू किया, तो उन्होंने इसका कारण ओशो की शिक्षाओं से मोहभंग को नहीं बल्कि बाहरी उथल पुथल को बताया। विनोद खन्ना के अपने स्टारडम के चरम पर होते हुए फिल्मों से विदा होने से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक दोनों ही सदमे में थे। अक्षय और उनके भाई के लिए इसका मतलब था बचपन से ही खालीपन और कई मुश्किल सवालों के साथ जीना। लेकिन आज आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी हालिया भूमिका के कारण अक्षय को मिल रही नई प्रशंसा के साथ ऐसा लगता है कि शुरुआती उथल पुथल ने उन्हें परिभाषित नहीं किया बल्कि उनकी सोच को आकार दिया और शायद प्रसिद्धि, परिवार और पहचान के प्रति उनके सक्षम दृष्टिकोण को भी। आपको धुरंधर मूवी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।